नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं समीकरण कक्षा 7वीं, ठीक, प्रश्नावली 4.2। 4.2 का दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों का हल हम लोग पहले पार्ट में कर चुके थे। ये दूसरा पार्ट है। यहाँ हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 6 है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हल करेंगे तो देखो, आयत का लंबाई और चौड़ाई हमें अनुपात में दिया है, 2:3 दिया है, और आयत का परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग आयत की लंबाई को, माना कि आयत की लंबाई को 2 दिया है, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और देखो दिया है आयत का परिमाप, हमारा क्वेश्चन में देखो 90 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, और ये हमें दिया गया है कितना है, 90 दिया गया है। तो इसमें हम लोग मान को रखेंगे तो देखो 2 की जगह 2, उसके बाद लंबाई कितना दिया है 2x धन चौड़ाई का मान है 3x बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर। तो हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर देखो 2 है, तो इस 2 का गुना इस सभी के साथ करेंगे ना, तो 2 का गुना हम लोग 2x के साथ करेंगे तो हमारा 4x धन 2 का गुना 3x के साथ करेंगे तो 2 तिया 6x बराबर 90 सेंटीमीटर। 6 और 4 हमारा 10x हो जाएगा बराबर 90। अब देखो ये 10x का किस में है, गुना में है, तो ये पक्षांतर होके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हमारा x अकेला हो जाएगा 90 बटा क्या हो जाएगा 10, 0 से 0 कट गया तो x बराबर क्या बचा 9। ठीक है, x बराबर हमारा 9 आया। तो देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर हम लोग क्या माने हैं, 2x माने हैं, बराबर 2x। तो देखो 2 की जगह 2 गुणित x की जगह क्या आएगा 9, तो बराबर क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। देखो 9 दूनी 18 होता है। आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई क्या माने है 3x माने, 3x बराबर 3 की जगह 3 रखेंगे और x की जगह क्या आया है 9 आया है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई हमारा कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। तो अतः लिखोगे आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई 27 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 7 देखते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है। कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे तो देखो बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात करने तो हम लोग सबसे पहले माना कि बालकों की संख्या 1 है, तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है बालकों की संख्या का बालिकाओं की संख्या 2/5 है, तो का मतलब इसका गुणांक में हो जाता है 2/5 गुना 1 हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार दोनों का योग यानी कि बालिका और बालकों का योग कुल विद्यार्थी हो गया, और कुल विद्यार्थी हमें कितना दिया है 35 दिया है, तो ये कुल विद्यार्थी हमारा 35 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5x धन 2x बराबर हमारा 35। अब 5 और 2 ये हमारा 7x हो जाएगा, और ये पक्षांतर हो गया, इधर भाग के इधर गुना में चला जाएगा। तो 7x है और इसको गुना करेंगे, देखो 5 पंचे 25 का 5 हाथ मिलाया 2, 5 दिए 15, 2 17, इतना। एक सा को अकेला करेंगे तो हमारा ये किस में है, गुना है, तो इधर जाके किस में चला जाएगा, भाग में। अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम
7, 7 दूनी 14, सॉरी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 3 बचेगा, 7 पंचे 35, तो 1 सा बराबर हमारा आ गया 25। 1 सा किसको माने थे? बालकों की संख्या को। तो देखो 1 सा बराबर हमारा 35 आ गया, ये बालकों की संख्या है, और बालिकाओं की संख्या हमारा क्या है? देखो बालिकाओं की संख्या हम किसको माने हैं? 2/5 और 1 सा, तो देखो 2/5 है और 1 सा की जगह किसको रखेंगे? 25। तो देखो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, और इसके साथ गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। अतः बालकों की संख्या, अतः बालकों की संख्या 25 तथा बालिकाओं की संख्या 10 होगा। प्रश्न 8 है, किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो माना कि संख्या 1 सा है, तो इसका चौथाई में तो 1/4 ये चौथाई हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ने पर हमें 20 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। तो हमें 1 सा का मान ज्ञात करना है, तो 1 सा का मान ज्ञात करने के लिए 1 सा को अकेला करना पड़ता है। तो हमें इस 12 को इधर हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। और दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे अब हम लोग देखते हैं ये किसका है? प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/4 बराबर 20, और ये देखो ये धन का है, तो इधर जाके किसका हो गया? ऋण का हो गया। अब देखो 20 में 12 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 8, और यहां क्या बचेगा? 1/4। ठीक है, अब 1 सा का ये किस में है? भाग में है, बटा में, इधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में। तो 1 सा बराबर 8 गुना 4, तो 8 का पढ़ हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। तो 1 सा बराबर हमारा क्या आया? 36। अतः वह संख्या 32 होगा। प्रश्न 9 है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्न 9वां हल करेंगे तो माना कि 2 क्रमागत संख्या, माना कि संख्या 1 सा तथा 1 सा धन 1 क्रमागत है, क्रमागत है। क्रमागत मतलब वह संख्या जो लाइन से आता है वो है। तो एक पहला संख्या को 1 सा मान लिए और दूसरा संख्या को 1 सा धन 1। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्या का योग कितना है? 35 हमें दिया है। तो 1 सा धन ये दूसरा संख्या 1 सा धन 1 बराबर हमारा 35। तो देखो 1 सा और 1 सा 2 1 सा हो गया, 2 1 सा धन 1 बराबर 35। ये हमारा समीकरण बन गया। अब हमारा समीकरण हल करेंगे तो 1 के धन के इधर जाके ऋण का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 1 सा 35 माइनस 1, 2 1 सा 35 में 1 घटाएंगे तो 34 बचेगा। 2 1 सा के गुणांक में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 1 सा बराबर हमारा हो जाएगा 34/2। इसको कटाएंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो हमारा 1 सा बराबर कितना आ गया? 17। तो पहला संख्या हमारा 1 सा माने थे, तो पहला संख्या
पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 से बराबर हमारा पहला संख्या 17। तो दूसरा संख्या क्या माने थे, 1 से धन 1। तो देखो 1 से की जगह क्या है, 17 धन 1, 17 धन 1 बराबर 18। अतः पहला संख्या 17 और दूसरा संख्या 18। देखो 17 और 18 क्या है, क्रमागत है, लाइन से आ रहा है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। प्रश्न 10 देखते हैं। नम्रता की पिता की आयु नम्रता की आयु की तिगुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। 10वां को हल करेंगे तो सबसे पहले माना कि नम्रता की आयु 100 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार नम्रता की पिता की आयु नम्रता की आयु की क्या है, 3 गुना है। तो पिता की आयु 3 100 हो जाएगा। और दोनों का आयु का योग कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। तो लिखेंगे दोनों की आयु का योग 100 धन 3 100 बराबर 48 वर्ष। तो देखो हमारा 100 ये है, तो इसको हल करेंगे तो 100 वाले को एक तरफ और 48 को, तो ये 3 100 और 1 100 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 100 बराबर 48। अब ये 4 100 का किसमें गुणांक में थे, पक्षांतरों के भाग में चला जाएगा। तो हमारा 100 बराबर क्या बचेगा, 48/4। कटाएंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो 100 बराबर हमारा क्या हो गया, 12। तो देखो 100 किसको माने थे हम लोग, नम्रता की आयु को। तो नम्रता की आयु कितना है, 12 वर्ष है। तो पिता की आयु को क्या माने थे, 3 100। तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 और 100 की जगह क्या लिखेंगे, 12। तो 12 तिया 36 वर्ष। अतः नम्रता की आयु लिखोगे, अतः नम्रता की आयु 12 वर्ष तथा पिता की आयु 36 वर्ष है। ऐसा आप लोग लिख रहे हैं। देखो 12 या 36, इसका 3 गुना हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन को 2 बार आप लोग को रिपीट करना है। वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे आप लोग को क्वेश्चन को, उसके बाद इसको हल करेंगे। खेल के मैदान के लिए आरक्षित एक आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ लगाने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये खर्च करती है। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझने के बाद हम लोग हल करेंगे। तो हमारा एक मैदान दिया गया है। तो मैदान क्या है, आयताकार है, ऐसा है हमारा दिया है। ये आयताकार आप लोग बना लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैदान है। अब ये मैदान है। अब ये मैदान का हमें लंबाई कितना दिया है, 11:4। ये अनुपात में है ना, ये लंबाई नहीं है। तो इसको हम लोग इसमें 11 100 मान लेते हैं और इसको 4 100, ठीक है। इसका लंबाई को 11 100 और चौड़ाई को, अब इसके चारों तरफ हमें क्या लगाना है, एक बाड़ ऐसा लगाना है। मैदान इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग घेरा करते हैं या कुछ करते हैं, तो इसी एक घेरा करना है इस मैदान को। तो इस मैदान का हमें परिमाप ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को ये समझ लेना। और ये 11 ये मीटर नहीं है, 11 100 और 4 100, तो इसको मान लिए कि 11 100 और 4 100। तो अब हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई 11:4 का दिया है। तो इसको देखो हम लोग मान लिए, माना आयताकार भूखंड की लंबाई क्या मान लिया है, 11 100। देखो 100 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई इसको क्या मान लिया है, 4 100 मीटर। तो आयताकार भूखंड का परिमाप मतलब इसका दोनों तरफ को हम लोग इसका और इसका इस सब को जोड़ते हैं, तो इसी को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का हमारा सूत्र हो जाता है 2, क्योंकि देखो 2 बार लंबाई होता है और 2 बार चौड़ाई होता है। तो 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ के 2 के साथ गुना कर देंगे।
तो लंबाई हम क्या माने हैं 11x और चौड़ाई क्या माने हैं 4x। तो 11 और 4 कितना होता है 15x। 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 गुणित 2 करेंगे तो 30x हो जाएगा। तो ये 30x क्या है आयताकार भूखंड की परिमाप है। देखो इसका परिमाप हमारा कितना निकल के आ गया है 30x निकल के आ गया है पहला समीकरण। ये तो निकल के आ गया, इसका परिमाप 30x है। अब हम लोग को फिर से देखते हैं, पुनः दिया है ग्राम पंचायत इसके चारों ओर एक लाइन बाड़ा लगाने में, इसका चारों ओर एक बाड़ा लगाया है। एक लाइन बाड़ा लगाने के लिए 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1 मीटर का 100 रुपए चार्ज किया है और उसके बाद उसने कितना रुपए दिया है 75,000 रुपए खर्चा करता है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप, तो उसका भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा 75,000 भागित 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 750 वर्ग मीटर, 750 वर्ग मीटर। तो अब समीकरण 1 इसको ले लिए, तो ये परिमाप इधर हो गया और ये इसका परिमाप देखो आयताकार भूखंड का परिमाप जो खर्च किया है इतना रुपए वर्ग मीटर में खर्च किया है। तो दोनों का हम लोग तुलना करेंगे, 30x ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, परिमाप है तो। आ रहा है समझ में आप लोग को? ठीक है, दोनों को एक तरफ हम लोग क्या करेंगे तुलना करेंगे, इसको और इसको, ये खर्च में। तो अब हम लोग ये 30x को अकेला करना है, x का मान, तो ये 30 इसका किस में है गुणांक में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहां क्या बच गया 1 बचेगा और 3 पंचे 15, तो हमारा कितना बच गया 25। तो एक सब बराबर कितना आया 25। ठीक है, तो हम लोग लंबाई को क्या माने हैं 11x, तो 1 से 11 के किस में है गुणांक में है, तो 1 का मान कितना है 25। तो 25 को किसके साथ गुना करेंगे 11 के साथ, तो 25 को 11 के साथ गुना करेंगे तो 275 मीटर आ जाएगा। उसके बाद चौड़ाई 4x मान है और 4x इसका किस में 1 का गुणांक में है, तो 4 गुणित क्या हो जाएगा 25, तो 25 चौक कितना होता है 100। अतः लिखेंगे, अतः लंबाई कितना हो जाएगा 275 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर होगा। आया समझ में आप लोग को? और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।